हेलो। टॉपिक का नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम क्या पढ़ेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? शेषफल प्रमेय। किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 3x की पावर क्यूब ऐड में 3x की पावर 2 सब्ट्रैक्ट में 6x, और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या गिवन है? 1। तो हमें वैल्यू निकालनी है, क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, देखते हैं करके। x की जगह हमें क्या रखना है? जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे? 1। तो 3x की पावर क्यूब, x की जगह हमें क्या वैल्यू रखनी है? 1। तो 3 1 की पावर क्यूब ऐड में 3 x की जगह हमें क्या रखना है? 1। 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर सब्ट्रैक्ट में 6 और x की जगह हमें क्या रखना है? 1। ठीक है, तब क्या आंसर आ जाएगा? करते हैं इसको सोल्व। 3 1 की पावर क्यूब, 1 की पावर क्यूब क्या आएगी? 1 ही आएगा हमारा। ऐड में 3 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा? 1 सब्ट्रैक्ट में 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 सब्ट्रैक्ट में 6, क्या आंसर आ जाएगा? 3 और 3 कितने होते हैं? 6। 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? 0। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन और है नेक्स्ट टाइप का। यदि f ब्रैकेट में x यानी कि बहुपद के रूप में, पॉलिनोमियल के रूप में दे रखा है क्वेश्चन, इक्वल टू क्या है? 3x की पावर 3 ऐड में 3x की पावर 2 सब्ट्रैक्ट में 6x में f और 1 यानी कि x की जगह हमें क्या दे रखा है? क्या रखना है x की जगह? 1। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। f पॉलिनोमियल के रूप में दे रखा है, x की जगह हमें क्या रखना है? जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे हम? 1 इक्वल टू 3 x की जगह फिर से क्या रखना है? 1 1 की पावर क्यूब ऐड में 3 x की जगह हमें क्या रखना है? 1 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर सब्ट्रैक्ट में 6 x की जगह फिर से क्या रख देंगे? 1। सोल्व करते हैं। किसी की भी पावर 1 की पावर कितनी भी आ जाए 1 ही आएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 और 1 की पावर क्यूब 1, 3 1 जा क्या हो जाएगा? 3, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 3 1 जा क्या हो जाएगा? 3 सब्ट्रैक्ट में 6 1 जा 6। सोल्व करते हैं। 3 और 3 कितने हो गए? 6, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आंसर आएगा? फिर से 0। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, और पहले का आंसर क्या आया था? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही क्वेश्चन को और करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3x की पावर 3 ऐड में 3x की पावर 2 सब्ट्रैक्ट में 6x का x माइनस 1 गुणनखंड। गुणनखंड यानी कि क्या ये फैक्टर है या नहीं, यानी कि x माइनस 1 रख के देखना है। x माइनस 1 इक्वल टू, अगर हम शून्य रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको, ये -1 है, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +1, यानी कि x की जगह अगर हम 1 रख के देखते हैं, अगर हमारा शून्य आ जाएगा तो ये क्या होगा? x माइनस 1 क्या होगा? एक इसका गुणनखंड होगा, अगर नहीं आए तो नहीं होगा। ठीक है, करके देखते हैं। 3 x की जगह हमें फिर से क्या रखना है? 1 1 की पावर 3 ऐड में 3 x की जगह हमें फिर से क्या रखना है? 1 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर सब्ट्रैक्ट में 6 x की जगह फिर से क्या रख देंगे? 1। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। 1 की पावर 3 1 ही आएगा, तो फिर से 3 ऐड में 3 और सब्ट्रैक्ट में 6, फिर से क्या आ रहा है? 0 0 आ रहा है, तो ये क्या है? इसका क्या होगा? ये गुणनखंड होगा। किस पे टिक करेंगे? हाँ पे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को और करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 1 का भाग देने पर शेष फल प्राप्त होगा, यानी कि रिमाइंडर ज्ञात करना है। ठीक है, तो x माइनस 1 हमें पूरी तरह से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। x की अगर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तो हमें रिमाइंडर का पता चल जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू फिर से क्या आएगी? प्लस का 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे हम? 1। तो रखते हैं x की जगह 1 1 की पावर क्या हो जाएगा? 3 ऐड में 3 x की जगह फिर से क्या रखेंगे? 1 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर सब्ट्रैक्ट में 6 x की जगह फिर से क्या रखेंगे? 1। ठीक है, अब क्या आता है रिमाइंडर देखते हैं सोल्व करने पर। 3 1 की पावर 3 क्या आएगा? 1 ही आएगा। 3 1 जा 3 ऐड में फिर से 3 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 3 1 जा 3 सब्ट्रैक्ट में 6। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? 3 और 3 6, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा? 0। तो किस नंबर ऑप्शन पे टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी। रिमाइंडर थ्योरम से और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है? इस बार हमें क्या निकालना है? x माइनस 1 यदि एक गुणनखंड है तो k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अगर हमारे पास x की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम k की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो x माइनस 1 इक्वल टू क्या रख देंगे? 0। तो x की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी हमारा? प्लस का 1। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे? 1। तो रख के देखते हैं। 3 x की पावर क्यूब, x की जगह हमें क्या रखना है? 1 1 की पावर क्या हो जाएगी? क्यूब ऐड में k x की जगह फिर से क्या रखेंगे? 1 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर सब्ट्रैक्ट में 6 x की जगह फिर से क्या रखेंगे? 1। हमें k की वैल्यू चाहिए, तो इक्वल टू अगर हम शून्य रख देंगे तो हमारे पास k की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो सोल्व करते हैं हम इसको। 3 1 की पावर 3 1 ही आएगा। 3 1 जा 3 ऐड में k और 1 का स्क्वायर 1, k का अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो k ही आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट में 6 1 जा 6 इक्वल टू 0। अब हमें k की वैल्यू चाहिए। अब हम नंबर को लेफ्ट से कौन सी साइड में ले जाएंगे? राइट साइड में, तो हमें k की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, ये प्लस का 3 है, राइट साइड में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 3। ठीक है, ये -6 है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 3। तो k की वैल्यू क्या आई? 3।
रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर का ये आखिरी टाइप का क्वेश्चन है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आखिरी क्वेश्चन को करके देखते हैं कैसे करना है। ये 3x की पावर 3 ऐड में 3x² सब्ट्रैक्ट में 6x में x -1 का भाग देने पर भागफल यानी कि क्वेश्चन प्राप्त होगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, आखिरी टाइप के क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमें भाग देकर देखना ही पड़ेगा, तभी हमें भागफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको हम किस विधि से करेंगे, भागफल विधि से। तो कैसे करेंगे, 3x की पावर 3 ऐड में 3x² सब्ट्रैक्ट में 6x में किसका भाग देना है, x सब्ट्रैक्ट 1 का। ठीक है, देखो x -1 से इसका भाग देके देखना है, 3x की पावर 3 तक पहुंचना है। 3x की पावर 3 में अगर हम x का भाग यानी कि हमें x से जाना है 3x की पावर 3 पे, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x की पावर 2 से। ठीक है, तो 3x² यहाँ पर लिख देंगे। अब करते हैं मल्टीप्लाई, 3x² का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3x की पावर क्यूब, माइनस साइन है और यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस, ये क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है, तो -1 का मल्टीप्लाई अगर 3x की पावर 2 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3x²। ठीक है, अब देखो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये वैल्यू कट गई हमारी। ठीक है, प्लस का 3x² प्लस का 3x², प्लस के कितने हो गए 6x², बची हुई वैल्यू को इसके सामने लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट में क्या बचा है 6x। फिर से x का किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x² हो जाए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6x से। ठीक है, तो प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पर 6x। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, x का 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर क्या आएगा, 6x की पावर 2, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, -1 का मल्टीप्लाई करना है 6x से, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 6x। ठीक है, अब साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो यहाँ पर माइनस, या माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, 6x² में से 6x² कट गया, -6x प्लस 6x कट गया, रिमाइंडर क्या बचा, यानी कि शेषफल क्या बचा, 0। हमें निकालना था भागफल, तो इस क्वेश्चन का भागफल क्या आ जाएगा 3x², यानी कि क्वोशिएंट क्या आएगा 3x² प्लस का 6x। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, और यही इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।